जय श्री महाकाल मित्रों, जय बाबा जी की। भाइयों, मैं अजय चावरिया और आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है MWK चैनल में बाय अजय चावरिया। मित्रों, आज का विषय कुछ ऐसा है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है, और ये सोचने का विषय भी है हम सबके लिए, जितना भी भगत समाज है और भी जो लोग हैं जो गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, जितने भी, उन सब के लिए वाकई सोचने का विषय है ये एक कि आखिर क्या ऐसे कारण होते हैं, क्या ऐसी वजह होती है जो शिष्यों को गुरु बदलने की नौबत आती है, जो गुरु बदलना पड़ता है शिष्यों को। तो इसमें मैंने बहुत सोच विचार किया है और वही सब विचार में आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो भाइयों, ये वाकई विचार करनीय बात है कि ऐसी क्या स्थिति होती है, क्योंकि गुरु का जो दर्जा दिया गया है वो भगवान से ऊपर बताया गया है, स्थान जो गुरु का बताया गया है। और ऐसी क्या स्थिति होती है कि एक शिष्य को या जो भी उसका गुरु का शिष्य है उसको अपने गुरु बदलने की नौबत आती है और वो उसके मन में ऐसी सोच और ऐसे विचार आते हैं। तो भाइयों, इस बात पर मैं थोड़ा सा अपने विचार रखना चाहूंगा। और जैसे आपने मेरी सभी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, ऐसे ही भाइयों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। देखिए भाइयों, मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है और हर एक चीज के बारे में जानना समझना चाहता है। वो एक ऐसा हल, एक ऐसा सच, एक ऐसा व्यक्ति चाहता है गुरु के रूप में जो उसकी सभी शंकाओं का समाधान कर सके, उसकी बात को समझ सके, उसकी परेशानियां, उसके घर की, परिवार की परेशानियां का हल कर सके। और इसी वजह से कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य गुरु की शरण में जाता है, चाहे उसको कोई ऊपरी बाधाओं की दिक्कत हो या कोई ग्रह नक्षत्र से जुड़ी हुई बात हो या कोई और परेशानियां हो, तो इसीलिए वो गुरु की शरण में जाता है। अब ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है, ऐसी क्या दिक्कत होती है कि एक शिष्य को अपना गुरु बदलने की या उसको चेंज करने की मन में विचार आता है और मन में बात आती है। तो भाइयों देखिए, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, उसके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी है, चाहे वो भूता जोनी की हो या वैसी परेशानी हो, तो वो गुरु के माध्यम से उसको हल करना चाहता है। और जब गुरु शिष्य बना लेता है, उसको गुरु मिल जाता है, तो गुरु सेवा बताता है, पूजा पाठ बताता है, भक्ति बताता है, शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। और गुरु का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को अंधकार में से प्रकाश की ओर लेके जाता है, मोक्ष की ओर लेके जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में उसका विकास होता है। इसलिए हर कोई इंसान अपना गुरु बनाना चाहता है। वो चाहता है कि उसका गुरु ऐसा हो जिसके पास उसकी हर एक शंका का समाधान हो, और कोई भी ज्ञान है, विज्ञान है, कोई भी बात है, परेशानी है, उसका गुरु उसको उस मझधार में से निकाल सके बाहर, उसको एक उसका अच्छा मार्गदर्शन कर सके, उसको अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा ज्ञान दे सके। लेकिन हालांकि हर कोई गुरु ऐसा नहीं है, सभी गुरु बहुत अच्छे हैं। मैं पर्टिकुलर किसी गुरु के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट हाँ, उन गुरु के लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जो शिष्य बना तो लेते हैं लेकिन उसको अधूरा ही छोड़ देते हैं। ना उसको सेवा पानी बताई जाती है प्रॉपरली, ठीक से बिल्कुल, ना उसको जब तब नियम के बारे में बताया जाता है, ना उसको अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान दिया जाता है, जिस कारण जो प्रॉब्लम होती है वो वहीं की वहीं रहती है। और शिष्य सोचता है कि ये प्रॉब्लम मुझे पहले भी थी और आज भी वही प्रॉब्लम है। जैसे आप मान लीजिए
कि किसी भी भगत का हाथ पल्ला होता है किसी भी घर में, किसी दुखिया के घर में, और वो अपनी परेशानी अपने गुरु के द्वारा हल करवाना चाहते हैं। लेकिन अखाड़ा होने के बाद भी, सारे सब बातें होने के बाद भी वो परेशानियां फिर वहीं की वहीं। तो इसमें शिष्य का मन टूटता है, उसकी भावना को ठेस पहुंचती है कि जब मैंने इतनी सेवा की है, मेरा अखाड़ा भी हो गया है, और जितने भी सब चीजें थी या जो भी एबनॉर्मल शक्तियां थी, बुरी शक्तियां थी, वो सारी मेरे घर से जा चुकी हैं मेरे गुरु के द्वारा, तो फिर क्यों दिक्कत हो रही है। यहाँ पे भाइयों एक छोटी सी कमी नजर आती है। वो कमी होती है गुरु उस्ताद की, कि कई बार गुरु उस्ताद जो है सही से पूजा नहीं ले पाता है, और मेन जड़ को बेसिकली वो पकड़ नहीं पाता है, मेन बीमारी को। क्योंकि किसी का भी इलाज आप जब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपको असली बीमारी ना पता हो। पता चला बंदे को कुछ और बीमारी है और बीमारी की दवाई आप कुछ और दे रहे हो, उससे वो बीमारी वहीं की वहीं रहती है, कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जो कुछ शक्तिशाली चीजें होती हैं, एबनॉर्मल पावर्स होती हैं, या यूं कह लो कि भाई कोई भूत हो गया, कोई जिन हो गया, कोई मसान हो गया, कोई बुरी शक्ति हो गई, कोई भी रोग रगड़ा हो गया, वो खुद पीछे बैठा होता है और आगे फालतू की चीजों को घेर रहा होता है, जिससे लोगों को ये लगता है कि भाई ये परेशानी करने वाला था और ये जा चुका है। लेकिन ये बात पकड़नी और इस बात को समझना गुरु के ऊपर होता है कि गुरु को पहले उस घर की, अपने शिष्य के घर की पूजा को प्रॉपरली देखना चाहिए, बिल्कुल गहराई से समझना चाहिए, और जिस भी शक्ति का वो गुरु उस्ताद है उस शक्ति के द्वारा उससे पूरी बात समझनी चाहिए, पूरा ज्ञान लेना चाहिए कि भाई इनके घर में क्या दुख है, क्या परेशानी है और मेन जड़ क्या है। अब गुरु उस्ताद यही गलती करते हैं, उस जड़ को पकड़ नहीं पाते हैं, उसको उठा नहीं पाते हैं। आलतू फालतू के जो सामने जो रोग घेरते हैं, वो जो चीजें सामने घेर देता है, मेन चीज जो घेरती है अपने बचाव में, वो उनको उठा देते हैं। लेकिन वो उठाने के बाद मेन चीज वहीं के वहीं रहती है, मेन रोग रगड़ा वहीं का वहीं रहता है, जिसकी वजह से खड़ा होने के बाद भी दुखिया के घर में वही पहले वाली परेशानी होती है, वही पहले वाली प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उस परिवार का मन टूटता है और गुरु के प्रति कहीं ना कहीं ऐसी कुछ भावना आती है कि हमने सेवा पानी भी की, हमारा अखाड़ा भी हो गया, पर वापस मुझे वही सब चीजें दिख रही हैं, वही सब परेशानियां हो रही है घर में, वही तकलीफ हो रही है। तो वो गुरु को फोन करता है। गुरु में देखो, मैं सबकी नहीं कहूंगा मित्रों, लेकिन बहुत से हमारे गुरु उस्ताद ऐसे हैं जो जल्दी से शिष्यों का फोन नहीं उठाते हैं। फोन पे गोलियाबाजी देनी, जल्दी से फोन ना उठाना, या उठा भी लेना तो उसको बोलना कि मैं भी 1 घंटे में बताता हूं, फिर फोन नहीं करना। तो वहां शिष्य अगर इंतजार कर रहा है गुरु के फोन के वेट का कि गुरु जी कुछ बताएंगे, कुछ हल निकालेंगे, लेकिन गुरु पहली बात तो जल्दी से फोन ही नहीं उठाते, उठाते हुए तो टाल करते हैं, गोलियां दे देते हैं। और मैं ये पहले बोल रहा हूं, मैं सभी गुरु के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बस सभी गुरु को ज्यादातर ये लगी रहती है कि भाई मेरी शक्ति का प्रचार हो, मैं जिस भी देवी देवता को मान रहा हूं, पूज रहा हूं, उसका प्रचार हो ज्यादा से ज्यादा, मेरे ज्यादा से ज्यादा शिष्य हों। और आजकल भक्ताओं लाइन में एक होड़ सी लगी हुई है, हर कोई चाहता है कि मेरे शिष्य सबसे ज्यादा हों, और मेरा बड़े गुरुओं में नाम है, सबसे बड़ा गुरु मुझे ही कहें सभी लोग, और मेरा मतलब प्रचार ज्यादा हो। इस वजह से शिष्य का मन टूटता है और वो गुरु बदलने की सोचता है। कई बार क्या होता है कि वो उसे ऐसा ज्ञान नहीं दे पाता है, अपने शिष्य को गुरु ऐसी शिक्षा नहीं दे पाता है जिससे कि उसका आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास हो,
और वो आगे की ओर बढ़े। और ऐसे बहुत सारे कई सवाल होते हैं शिष्य के मन में जो वो अपने गुरु से पूछता है, बट उसके गुरु के पास उसका कोई जवाब ही नहीं होता है। तो ये भी कई ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से शिष्य को मन में ये बात आती है कि हाँ भाई, मेरे गुरु को इतना ज्ञान नहीं है या मुझे गुरु बदलना चाहिए। और कई जगह ये भी देखा जाता है मित्रों कि किसी गुरु के प्रभाव में आकर के, मान लो कोई शिष्य का गुरु कोई और है, लेकिन वो किसी दूसरे गुरु की ख्याति देखकर, उसका मान सम्मान देखकर, उसका प्रचार प्रसार देखकर, या ये मान लो कि उसकी पर्सनैलिटी से वो अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, तो बहुत से लोग इसलिए भी गुरु बदलते हैं। एक ये भी एक कारण है गुरु बदलने का लोगों का। और इसमें एक और कारण है, मान लीजिए मेरा कोई शिष्य है और मेरा शिष्य का और भी सर्कल होगा, वो और लोगों में उठता बैठता होगा, और अगर मैं उसको अच्छी शिक्षा दे रहा हूं तो मेरा शिष्य मेरी बड़ाई करेगा कि भाई हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है उनको, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। यार आप एक काम क्यों नहीं करते, मेरे गुरुजी से क्यों नहीं बाबा ले लेते, या मेरे गुरुजी से हाथ पल्ला क्यों नहीं करवा लेते। तो ये भी वजह होती है, क्यों? क्योंकि दूसरे शिष्य को उसका गुरु कुछ ज्ञान ही नहीं दे रहा है, कोई शिक्षा ही नहीं दे रहा है, और इस चीज की उसे कमी होती है। जब उसको कहीं भी जरूरत होती है गुरु की और गुरु वहां खड़ा नहीं होता है, तब शिष्य का मन टूटता है। जब उसके मन में ये बात आती है कि क्यों ना मैं किसी दूसरे को अपना गुरु बनाऊं, जो मुझे अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा ज्ञान दे सके, और जो मेरा आध्यात्मिक जगत में, ध्यान की अवस्था में, योग की अवस्था में, धर्म शास्त्रों के हिसाब से, भक्तावल के हिसाब से मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति दे कर सके, मेरा आगे की ओर विस्तार हो सके, और मैं भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। तो भाइयों, ये कुछ ऐसे विचार थे और बाकी ये सोचने वाली बात है। तो मेरी आप सभी गुरु उस्तादों से देखिए ये विनती है, हाथ जोड़ी है कि कृपया अगर आप शिष्य बनाते हैं तो उन पर ध्यान जरूर दीजिए, उनको पूजा प्रणाली बताइए, किस प्रकार हुक्का लगता है, क्योंकि हुक्का बेसिकली मेन बेस होता है। जैसे मकान का जो बेस होता है, बुनियाद होती है, तो भक्तावल का मेन बेस जो है हुक्का होता है। जो 1.25 महीने की हुक्की की सेवा होती है वो बेस होता है, और ऐसी सेवा दोबारा हो नहीं पाती है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ी है, कि अपने शिष्यों पर सभी गुरु उस्ताद ध्यान दें, उनके फोन अटेंड करें, क्या परेशानी है क्या नहीं है, उनको गोली देने के बजाय उनकी बात का हल निकालें, उनकी जो भी परेशानी है उसका समाधान करें, और कोशिश करें अपने शिष्य को कि वो भक्ति के मार्ग पर, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे की ओर उन्नति कर सके। भाइयों, अगर मेरे विचार वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें। जय बाबा की।